बात मुझे ये बताइए कि अपनी ही सरकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पूछना पड़ रहा है कि आरक्षण दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्या आपस में कोई संवाद, बातचीत और क्या तालमेल का अभाव है जो चिट्ठी लिखकर पूछना पड़ रहा है? पार्टी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से जो माहौल उत्तर प्रदेश का बनाया जा रहा है, इसमें विरोधी दल के कुछ लोग ज्यादा आनंद ले रहे हैं और इस तरह की परिस्थिति नहीं है। हो सकता है हमारे डिप्टी सीएम साहब को कुछ भ्रांति इस प्रकार की हुई है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात इस तरह परिस्थितियां आई जिसमें हमारे बहुत से हमारे ओबीसी के और कुछ मतदाताओं ने हमारा सहयोग नहीं किया, इसलिए हमारी कुछ सीटें गई। लेकिन इसमें चिंता वाली कोई विषय नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को संगठन के साथ, एकजुटता के साथ और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश की जनता पूरी अच्छी तरह से जानती है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कायम है और आरक्षण का बात आप के विषय में जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। आरक्षण के मुद्दे में विपक्षी दलों ने जिस तरह की भ्रांति फैलाई तो भ्रांति वर्तमान यहाँ बिल्कुल नहीं भ्रांति तो विपक्ष वालों ने अलग फैलाई थी, अलग मसला है। केशव मौर्य जी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि 11 अगस्त 2023 यानी ऑलमोस्ट एक साल पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अब तक जवाब नहीं आया और विधान परिषद में उन्हें जवाब भी देना पड़ा था। उनका ये कहना था उस पत्र में कि अब तक जवाब नहीं दिए हैं। अब केशव मौर्य चिट्ठी लिखते हैं तो इसमें विपक्ष की साजिश कहाँ से आ गई? देखिए साहब, मैं तो इसमें ये बात कहना चाहता हूँ, माननीय मौर्य जी हमारे नेता हैं, ये केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं, केवल ओबीसी को ही आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सबको आरक्षण दे रही है, नौकरी के मुद्दे में सबको आरक्षण दे रही है। केवल पत्र लिखकर इस बात का माहौल बनाना और केवल ये कहना कि सत्ता से संगठन सर्वोपरि होता, कौन नहीं जानता। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी ये जानता है कि संगठन सर्वोपरि होता है। और माननीय मौर्य जी हमारे नेता हैं, वो ये भी जानते हैं, वो सरकार के अंग है, डिप्टी सीएम है। उनका इस बात का कहना कि वो थोड़ा हास्यास्पद लगा, कार्यकर्ताओं को गले नहीं उतरा। वो चाहते हैं माहौल जिस तरह का जो बना रहे हैं माननीय योगी जी को और परेशान करने की जो परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पूरी तरह से योगी जी के साथ खड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता भी माननीय योगी जी को समर्थन कर रही है और केंद्र के नेताओं ने भी माननीय योगी जी को इस तरह की पूरा मतलब जो क्लीन चिट दी है कि आगामी समय में 2027 में भी चुनाव माननीय योगी जी के नेतृत्व में होगा और योगी जी और मोदी जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के परचम को फिर से फहराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ तो समस्या आपस में चल रही है, वरना इस तरह की चिट्ठीबाजी से क्या मतलब हासिल था? और आप भी इस बात से सहमत हैं? ऐसा किया क्यों उन्होंने? समस्या तो मिश्रा जी आप जानते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे, तो दूसरा कार्यकाल में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की और हमारे फिर केंद्रीय नेतृत्व ने और जो प्रदेश के नेताओं को अलग हटके माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन परिस्थिति वही यहाँ पर वातावरण पैदा किया जा रहा है। ये वातावरण माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाला नहीं है। वो अपना ख्याली पुलाव जरूर पका सकते हैं और हमारे सहयोगी दल के नेता माननीय संजय निषाद जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये अपनी सीट तो जीत नहीं पाए। उस प्रकार राजभर जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अपनी सीट जीत नहीं पाए लोकसभा में। हमने राजभर भी नहीं जीत पाए, उन पे भी एक बोल दो। ये राजभर भी बहुत बोलते हैं, अपना बेटा नहीं जीता पाए। अपना बेटा जीत नहीं पाया। अब वो इस प्रकार की भाषा करके केवल माननीय योगी जी पर इस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं। अब समझ लीजिए प्रदेश की जनता तो सारी परिस्थिति को समझ रही है, बहुत अच्छी तरह जानती है। पर गुप्ता जी ये बताओ, ये बीजेपी से ही क्यों लड़े डाल रही है? इनको तो ये समाजवादियों को ठीक करना चाहिए था, ये तो आपस में सर फोड़े डाल रहे हैं। ये राजनीति, आप जैसे कार्यकर्ता को ये बात तो विचलित करती होगी। नहीं, बिल्कुल वास्तव में हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को जो भी जमीन से जुड़े हुए हैं सबके लिए थोड़ी सी मतलब परेशानी वाली संकट का विषय तो है ही है। परिस्थितियां इस प्रकार की पैदा करके कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। मेरा अपने सभी नेता जो हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें और ये छोटी मोटी बातों को भुलाकर
अपने अच्छा, आगामी- ये तो बात आपको मानते होंगे कि अधिकारी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की काफी सुनी जा रही होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी मजबूत है। अभी हमारे फिरोजाबाद जनपद में घटना हुई थी, अधिकारियों ने नहीं, ये तहसील वसील में खूब अच्छी सुनवाई तो हो ही रही होगी। अब बिल्कुल हो रही है साहब, बिल्कुल बहुत सही, अच्छा काम हो तो रहा ये है। जो चिट्ठी लिख के नाराज जता रहे हैं बीजेपी वाले या बयान दे रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे होंगे, बदनाम कर रहे होंगे। नहीं, बदनाम क्या, माननीय योगी जी को परेशान करने वाला वैसे है साहब, और जनता समझ रही है, कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहा है। ठीक गुप्ता जी, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट आपने दिया और आपने दिल से ये बात कही, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप कम से कम ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो दिल से बोलते हैं और जो नहीं, महसूस बिल्कुल करते हैं वो बोलते हैं। आत्मा से हम तो योगी जी को पसंद करते हैं, और माननीय योगी जी हमारे नेता हैं, माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं। हो सकता है ओबीसी की राजनीति करके केवल वो देश चाहे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समूचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ, केवल और केवल योगी जी ऐसे नेता हैं जो हमारे प्रदेश को गुंडा राज खत्म करने वाले हैं। बाबा बुलडोजर के नाम से पूरा मॉडल पूरे देश में जो चला वो योगी जी के आपने तो नेतृत्व में डिबेट चला। में इतने छक्के लगा दिए, अब मुझे ये लगता है कि मैं अपोजिशन वालों से क्या पूछूं। आपने सब कांड तो खुद ही कर दिया, पूरा सारी गेंद आप खेल गए। अब इनसे क्या पूछूं? मनोज यादव तो मुंह छुपा रहे हैं कि हमसे न पूछो आज। ठीक, मैं मनोज यादव को कनेक्ट करता हूं आपसे।